कि कल जो है वो अंतिम दिन है, लेकिन जिनका मिस हो गया है उनके लिए एक चांस है। तो मैं खुश हो गया, मैंने बोला कि मिस तो हो गया लेकिन चांस एक है, तो वो जरूर फायदा उठाना। बोला 3:30 बजे यहाँ सारे वो जो भागवत सुनाते हैं ग्रंथ रखे होंगे, इसकी परिक्रमा होगी, तो वो परिक्रमा ले लेगा और उसको पूरा फल मिल जाएगा जितना भागवत सुनने से मिलता है। लेकिन वो 3:30 होगी तो फादर को कैसे बताएंगे, उनके साथ में फादर रहते थे। तो मैंने क्या किया कि 3 बजे उठ गया और चप्पल हाथ में पकड़ के दूसरा दरवाजा खोल के, वहाँ दरवाजा खुला ही छोड़ के गेट खोल के निकल गया, उनको पता नहीं चला जैसे। और मैं मतलब वहाँ पहुँच गया पैदल और 3:30 बजे वो परिक्रमा की। तो मुझे लगा कि मुझे जो चाहिए अंदर की मेरे जीवन का कुछ परिवर्तन होना है, वो परमात्मा खुद ही डिसाइड करे, क्योंकि मुझे तो नॉलेज नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो भगवान को जरूर पता है कि मेरे जीवन के लिए अच्छा क्या है। तो उसके बाद ये ज्ञान मुझे मिला। वो भी हम कैसे साधारण समझते हैं अपने आप को, मुरली कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, अपने आप को इतना साधारण समझते हैं। जो बाबा कई बार बोलते भी हैं, आज भी बाबा ने बोला कि स्लोगन में कि श्रेष्ठ भाग्यवान है हम। क्यों? क्योंकि परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और फिर जीवन जीने के लिए परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ श्रीमत मिल रही है, तो कितना ऊंचा भाग्य है हमारा। तो उसका एग्जाम्पल ऐसे हुआ कि मैं जब पढ़ ही रहा था तो एक बार एक रिश्तेदारों के यहाँ गया दिल्ली में ही, तो वहाँ 3-4 लोग आए हुए थे, एक बुजुर्ग माता जी आई हुई थी। तो वो आपस में बात कर रहे थे। माता बोलती है कि मेरे को ना इस बार भी अवार्ड मिला है। मैंने बोला ये बूढ़ी माता है, इसको क्या अवार्ड मिला होगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अवार्ड तो हमें मिलना चाहिए। और बड़ी खुशी से बोल रही है, मैं रोज जाती हूँ, 6 बजे पहुँच जाती हूँ। जनवरी मास चल रहा था और मैं ना इस बार भी अवार्ड लिया, मैंने रोक दिया हूँ। मैंने बोला क्या अवार्ड मिलता है आपको, कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? बोला नहीं आपके काम की बात नहीं है, आप तो स्टूडेंट है, पढ़ते हो ये वो। मैंने बोला तो ये आप भी तो पढ़ाई वाली बात ही कर रहे हो। फिर उसने चुप करा दिया, तो आप बंदे फिर बात कर रहे। फिर उसके बाद कुछ बात निकली, फिर उसने वही अवार्ड वाली बात की। मैंने बोला फिर चलो इनकी बात पूरे होने दो। जब उनका काम पूरा हो गया फिर बात रोका, मैंने रोका उनको, माता जी क्या बोल रहे थे आप, थोड़ा बताओ तो सही। तब फिर उन्होंने बोला ऐसे ऐसे प्रोग्राम में सेंटर है, वहाँ मैं जाती हूँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, वहाँ आप जाना हो तो जा सकते हो। बस इतना ही बोला हूँ, मेडिटेशन सिखाते हैं। मैंने बोला मेडिटेशन तो अच्छी चीज़ है, सीख लेंगे। फिर उन्होंने बोला इसमें विघ्न भी आते हैं। मैंने बोला विघ्न क्या आएगा, जब करना है सोच लिया तो भले विघ्न आए, हटा देंगे विघ्न को। तो सोच लिया, सच में अगले दिन जैसे ही जाने का सोचा तो थोड़ी रुकावट आ रही थी, लेकिन जो विघ्न वाली बात उन्होंने बोली तो मुझे याद आ गई। मैंने बोला ये विघ्न तो बिल्कुल ही हटाना है, क्योंकि जब विघ्न की बात आ गई तो आज ही जाना है। तो पहुंच गया वहाँ, तो उन्होंने जो परिचय मेरा एड्रेस वगैरह लिखवाया, म्यूजियम समझाया, तो अच्छा लगा मुझे। तो उन्होंने जब मैंने एड्रेस लिखा बोला आपके तो घर के पास ही सेंटर है। मैंने बोला अच्छा है, मुझे पता नहीं था। तो फिर उन्होंने एड्रेस वगैरह लिख के दिया, मैं वहाँ गया तुरंत उसी दिन। और फिर उन्होंने बोला आज तो लेट हो गए हो, कल जो है गुरुवार है, कल के दिन ही आपका स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला अच्छा। फिर मेरा कोर्स ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ। लेकिन कोर्स पूरा होते ही जैसे बाबा 4 सब्जेक्ट की बात करते हैं, अपना ज्ञान योग धारणा सेवा, तो ज्ञान चल रहा था, धारणा ये जो समझ आ रही थी कर रहा था। मैं कोर्स में बीच में पूछ रहा था बहन जी को कि कोई नियम मर्यादाएं होती हैं क्या इसमें, कुछ जो मतलब हमें पालन करनी है? बोलते नहीं नहीं आप तो पढ़ाई कर रहे हो, आप चलते चलते सीख जाओगे। मैंने बोला फिर भी कुछ बातें तो बता दो। बोला नहीं नहीं आपको पता चलता रहेगा। वहाँ लाइब्रेरी की एक बड़ी लाइब्रेरी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, IAS कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, वो मेरे साथ ही कोर्स कर रहे थे, तो शायद नहीं बताना चाहते होंगे। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया पूछने के बाद में। फिर मुरली में जैसे जैसे मुझे जो समझ आया तो मैंने करना शुरू किया। तो एक बार ये 4 सब्जेक्ट की ऐसे बात आई, मैंने बोला ज्ञान योग धारणा तो हो रही है, बाकी सेवा तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो शिवरात्रि आ गई उसके बाद, क्योंकि मुझे मिला फरवरी 2000 में ज्ञान मिला और मार्च में शिवरात्रि थी। तो सबको सेवा सुनाई गई, जैसे अभी क्लास में कल सेवा के बारे में बोला गया कि भाई यहाँ सेवा की ज़रूरत है ना। तो सबको बांटी गई ऐसी शिवरात्रि है, 7 बार पार्क खाली है, वहाँ पे वो पंडाल लगेगा, कुछ आयोजन होगा, आपने ये करना, आपने ये करना। मेरे को कुछ नहीं बोला। फिर मैंने बहन जी को रोका, भाई आपने मुझे कुछ बताया नहीं। बोला नहीं अभी तो आप कुछ करने लायक तो बनो। मैंने बोला अच्छे ऐसा क्या हो, इसके लिए धारणा चाहिए होती है, ये मैंने बोला ठीक है, मैं पहले योग्य बनूंगा, फिर उसके बाद सेवा मिलेगी अपने आप ही। योग्य तो होना चाहिए, तो सही बात है। तो फिर
एक दिन ऐसे ही कर रहा था तो गुरुवार का दिन था, वो तो शिवरात्रि तो पूरी हो गई, गुरुवार का दिन था तो वो डस्टबिन होती है बाहर गेट के पास रखी होती थी, वो ओवर फ्लो हो रही थी, वो होता है तो वो जो सारा डालते जाते हैं तो वो बाहर निकल रहा था। तो मुझे अचानक आया कि ये तो सबसे अच्छी सेवा है, ये डस्टबिन को ही खाली करना उसमें तो सब डाल ही रहे हैं, इसको निकाल कोई भी नहीं रहा है। तो मैंने बोला इससे ढेर भी कम हो जाएगा, और लेकिन वो जो कूड़ा घर था जो बड़े कूड़ा घर में डालना होता था वो थोड़ा दूर था, पूरे मार्केट में से क्रॉस होकर जाना, दोनों तरफ दुकानें, हमारा घर भी उस तरफ ही, तो घर से थोड़ा बंधन था। तो मैंने बोला अभी ये परीक्षा भी है, फिर वो बाबा बोलते आपके कदम कदम में पदम है, तो मैंने बोला चलो मुझे योग में रह के थोड़ा योग करके 10 मिनट जाता था अपना, मैं तो इंस्टीट्यूट जाता था, वैसी ड्रेस अपना टाई शाई लगाई हुई, पैंट शर्ट पहनी हुई, तो मैंने सोचा था मैं ब्रीफ केस लेके ऑफिस ही जा रहा हूँ, तो उठाता था वो और चलो जी आके बंद करके बाकी से ऐसे निकलता था, और वो डाला, एक दिन डाला, फिर रोज ही हो जाता था। फिर मैंने बोला ये तो सेवा ही बहुत अच्छी है, ना किसी को पूछना कि भाई क्या सेवा करनी है, ना कोई इसमें कोई रोकेगा, तो रोज होने लगा। मेरे को टाइम भी कम लगता, क्योंकि टाइम भी नहीं होता था सेवा करने, तो चला फिर अपना खाना भी बनाना, घर में भी हाजिर होना, घर वालों को पता नहीं था। तो एक बार वो बहन को पता लग गया कि ये डाल के आता है, कौन डाल, उन्होंने तो रखा हुआ था डालने वाले, माता जो करती है काम बाहर का, तो किसी ने बता दिया कि ये लड़का जाता है और ये अच्छा नहीं है, अभी तो नया नया चला है, इसके घर वाले ऑब्जेक्शन करेंगे, मार्केट वाले देखते हैं कि ये दीदी क्या करवाती हैं, ऐसा ऐसा सोच चली होगी। तो दीदी ने मेरे को बिठा के थोड़ा समझाया, मैंने बोला नहीं मैं तो अपनी खुशी से कर रहा हूँ, इसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन है। फिर उन्होंने, मैं माना नहीं, तो फिर उन्होंने किसी दूसरे भाई की ड्यूटी मेरे से पहले साफ कर देता, तो ऐसे ऐसे करके। लेकिन ये जो लगन थी, जैसे भाई साहब ने बताया, दूसरे भाई जी ने बताया कि ये सब जितनी हमारे अंदर लगन होगी वैसी वैसी प्राप्तियां होती हैं। जैसे आज का स्लोगन था, श्रेष्ठ भाग्य मतलब सिर्फ पढ़ लिया सुन लिया और अपने हिसाब से कर लिया, वैसा नहीं। बाबा जो चाहता है और जैसी समय अनुसार जरूरत है तब किया, तब भाग्य बने। हमने अपने हिसाब से, हमें टाइम है तब हम फ्री बैठे हैं और हाँ दीदी कुछ होगा तो बता देना, तो वो जबरदस्ती कुछ काम निकाल दिया, वो अलग बात है। हमने जरूरत के टाइम कितनी मदद की उसका भाग्य बनता है। जैसे एक दान है, एक पुण्य है। दान वो करता है जिसके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें, तो बोले तो चलो बांट दो भाई, बहुत पैसा है, बहुत चीज़ें मेरे पास, वो आपके लिए लो। पुण्य वो है किसी को ज़रूरत है और तब मैं, भले मेरे पास नहीं है तब भी मैं एफर्ट करके वो मदद करूँ तो वो पुण्य बने। तो हमें दानी तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन पुण्य आत्मा तो कोई बिरला ही बनता है, और भाग्य ऊंचा ऐसे ही बन सकता है। तो ऐसी ऐसी लगन। फिर उसके बाद बताया मैंने कल कैसे मधुबन पहुँचे, मतलब 4 साल तक तो मैं जाता रहा। पहली बार जब फरवरी 2000 में ज्ञान मेला था, तो नवंबर में आया, मतलब जैसे टर्म जाने वाले होते हैं बाबा मेले में, तो दिसंबर में बहन जी ने बोला कि अभी आपको 8-9 महीने हो गए हैं, तो आप जा सकते हो अगर जाना चाहते हो। तो मैंने बोला क्या करना होता है, उन्होंने फॉर्म निकाल के दिया, ये भरना होता है। फॉर्म पड़ा, मैंने उसमें लिखा हुआ था खान पान की शुद्धता। मैंने बोला ये तो मेरा नहीं है, वो तो अज्ञानी के हाथ का नहीं खाना है, तो फादर भी कभी कभी बना देते थे। मैंने बोला ये मेरा पॉइंट तो ठीक नहीं है अभी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप जा सकते हो, आप ठीक हो जाएगा आपका, फिर कर लेना, अभी तो टाइम भी है। तब नवंबर या दिसंबर, नवंबर से पहले ही था, 1-2 महीने थे। तो उन्होंने बोला तब तक आप ठीक कर लो तो हो जाएगा। मैंने बोला नहीं, पहले मैं ठीक करूँगा तब चलूँगा, क्योंकि नुकसान मुझे है ना, आप तो छूट दे रहे हो, मैं छूट का फायदा क्यों लो, ऐसा मतलब दृढ़ता थी अपने अंदर। वे दूसरे ऑफर दे रहे हैं और नुकसान मेरा होगा, और मुझे पहले प्रूफ करके दिखाना है कि मैं इसके योग्य हूँ कि नहीं हूँ, तभी तो मैं चलूँ। फॉर्म मुझे भरना है ना, तो मैं उसके लिए जिम्मेवार हो गया। तो फिर मैंने वो भरा ही नहीं फॉर्म। तो फिर जब दिसंबर थोड़ा पास आ गया, तो फिर मैंने वो तब तक सेटिंग किया, सारा अपना अलग बनाना शुरू किया, थोड़ा घर में क्रिकेट भी हुई, वो सब सहन किया, मैंने एडजस्ट कर लिया। फिर मैंने बोला भले करो। फिर उसके बाद दिसंबर में किया, और जाते पहली बार हमें पांडव भवन में वो मिला रहने के लिए, क्योंकि शांतिवन फुल हो गया था, गुजरात की टर्न थी, और बोला इधर जगह ही नहीं है, हाउस फुल है। और हम गए भी लास्ट में, जब बाबा मिलन था, 1 दिन पहले गए, तो सारा फुल। बहन जी मेरे को बोलती आप बहुत लकी, आप पहली बार आए ना। मैंने बोला लकी किस बात की, बोल रहे हैं इधर जगह ही नहीं है, आप बोल रहे हैं लकी है। नहीं, जहाँ जगह मिल रही है वो बहुत भाग्यशाली है, वहाँ के लिए तो लोग तरसते हैं। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया, क्योंकि वहाँ को पता नहीं था भाई, जहाँ बाबा मिलन हो रहा है वहाँ जगह नहीं मिल रही है, और दूसरी जगह के लिए बोल रहे हैं आप लकी हो। तो फिर जब वहाँ गए तब पता लगा, फिर वहाँ रहने का जब मिला
2004 में जब पहली बार फिर 4 साल बाद सेवा में आया, सेवा में कभी नहीं गया था, सिर्फ बाबा मिलन करके आता था सर। तो उसमें जब गया था तो हमें मतलब हमारे सेंटर वालों को एवरेज में सेवा मिलती थी, क्योंकि हमारी वहाँ की डेली मेडिकल विंग की वो है जोनल कोऑर्डिनेटर, तो फिर उनको वहाँ पे हर बार सेवा मिलती। लेकिन उसी टर्म में हमें साउंड डिपार्टमेंट पहली बार सेवा मिली, उसके बाद भी कभी नहीं मिली, न पहले न बाद में, सिर्फ उसी टर्म में मिली और तभी से ही वही सेवा हो गई। तो फिर उन्होंने तो पक्की कर ली थी कि भाई आज्ञाकारी है बच्चा, तो ये तो मना थोड़ा करेगा ऐसा वैसा, तो उन्होंने फाइनल कर दिया था। रिंग सेरेमनी रखी हुई थी, मुझे बुलाया, मैंने बोला घर तो हर बार जाता हूँ, चला गया। तो अगले दिन वो लड़की वाले आ रहे थे घर से, तो मुझे पता लगा, तो मैंने मना किया भाई मेरा तो भी ये विचार नहीं। बोले विचार की क्या बात है, आपको कुछ कमाने की जरूरत नहीं, हमारा बिजनेस था, अपने मकान है दिल्ली में किराए पे, और फादर को बिजनेस कर रहे थे, एम्ब्रॉयडरी की शॉप थी। तो बोला आपको कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना चाहिए हम देंगे। मैंने बोला वो तो फिर भिखारीपन वाला हो गया, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, MCA चल रहा था अभी। तो बोला नहीं वो तो कोई ज़रूरत नहीं, अभी जैसा बोल रहे वैसा करो। तो फिर मेरे को एक और विचार आया, मैंने बोला अभी कौन सा तीर चलाओ। तो फिर मतलब मैंने बोला कि मुझे ना सपना आया रात को कि भगवान ने मेरे को बोला है कि तुम्हारा ये शादीशुदा जीवन सफल नहीं होगा। तो फिर बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने बोला मैं भी यही सोच रहा हूँ ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हो गया। तो फिर सारे रिश्तेदार पीछे पड़ गए, सब इकट्ठे हो गए। अगला दिन आ गया, तो सारे उधर इंतजार कर रहे हैं, भाई हमारे तो इकट्ठे हो गए, आपका क्या विघन है। बोला हमारा विघन यही है कि ये अभी मना कर रहा है। बोले इसको क्या चाहिए, दहेज चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, हम देने को तैयार हैं। मैंने बोला बाबा ये तो जो जीवन आप करना चाहते हो वो तो मेरा सुखी नहीं होगा, तो फिर 2 परिवार को क्यों दुखी करें, अभी तो एक ही परिवार दुखी होगा कम से कम। तो बहुत देर चला ये घमासान पूरा दिन। तो फिर मतलब सबने बोला भी चलो इसको, गुस्से में आ जाते हैं ना, इसको प्रॉपर्टी से बेदखल करोगे, हमारे काम का ही नहीं है। मैंने बोला भले आप जो निर्णय करना करो, लेकिन मेरा एक ही संकल्प है, ये आप पूरा करेंगे तो आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं चलेंगे। फिर वो कोई माने नहीं ऐसा वैसा, तो फोन किया घर में, हम कहीं और बैठे हुए थे मामा जी के घर में, वहाँ सब बोल रहे हम तो कंस की तरह हैं, हम तो गुस्से से बनाना भी जानते हैं, कोई ऐसा बोल रहे कोई दूसरे नारे के, मैं अपनी बंदी आपके चरणों में रखता हूँ, हमारी जितनी लाज रखो। लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं, वो भी उनके पास SDM थे, वो मतलब बड़ी पोस्ट वाले थे, उनकी बेइज्जती हो रही है। मैंने बोला बेइज्जती तो बाद में होगी, है ना, अब तो कुछ नहीं होगा, तो कोई जैसे बंदी देख चलो। मैंने बोला करना ही तो देख के क्या होगा, उनकी लड़की के ऊपर दाग लगेगा कि देख वालों ने कर दिया, जब मैंने करना ही तो देख के भी क्या फायदा होगा। तो फिर वो सब उन्होंने बोला कि ये किसी तरह से नहीं मान रहा है, इसको एक ही तरीका है, तो शांति करो इसकी। मतलब उन्होंने हम शांति नहीं बोला, मेरे को ध्यान है। तो फिर मुझे जो मेन अभी बात है, जब ऐसा सारा चल रहा था मोमेंटर, मतलब 8-10 लोग बैठे हुए, वो लड़की वाले भी कुछ जो कराने वाले थे बिचौलिए टाइप के, वो भी बैठ गए आके, वो भी मना रहे थे, अरे ये तो इतना अच्छा लड़का था। मैंने बोला तो अब क्या खराबी होगी मेरे अच्छा था तो अभी भी अच्छा ही होना, अभी कौन सा मैंने अपराध कर दिया। लेकिन वो फिर बोलने लगे सारे कि अलग अलग तरीके से जब मना रहे थे सारे, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से लगने लगा कि अब मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। तो मुझे अचानक क्या हुआ कि फिर कुछ बोल नहीं पा रहा था, चुप एकदम, सारे अपना अपना तरीका आजमा रहे थे। तो मुझे अचानक जैसे वो एक सीन जैसा इमर्ज हो गया कि वो जो क्लास में जाता था, मैं मुझे क्लास जो रोज सुनता था, कभी मिस नहीं करता था, जो वहाँ के भाई बहन थे जो मुझे अप्रिशिएट करते थे, टीचर बहने जो निमित्त छोटी बड़ी सब, ये तो पुरुषार्थी बच्चा, जैसे यहाँ भी जो कोर्स करते हैं कितना उनको सब आगे रखते हैं, है ना, ये तो बहुत लगन वाला बच्चा, ये नंबर 1 बनेगा क्लास में, एकदम एक्यूरेट है, सेवा में ऐसा ऐसे ऐसे, मतलब वो सारी बातें याद होने लगी, पूरी क्लास जैसे इमर्ज हो गई, और वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा जैसे, और एकदम द्रौपदी वाला वो सीन सामने आ रहा है कि अब तो गई इज्जत, अगर हाँ या ना में हो गया तो ये तो बुला नहीं वाले हैं, तो फिर उसके बाद तो रोक ही नहीं सकते, अभी हो सकता है जो हो सकता है। तो वो जो उनके वाइब्रेशन आ रहे थे सारे, जैसे चारों तरफ डीकेस खड़े हैं कि अब ब्राह्मण कुल की लाज रखनी है तुमने, है ना, तुम तो नंबर 1 जाने वाले हो। तुरंत मेरी आवाज़, उन्होंने बोला हाँ मान गया, अभी चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब हाँ। मैंने एकदम जोर से बोला बिल्कुल नहीं, क्या नहीं। मैंने बोला वही जो मैंने बात बोली वो दूसरी आत्मा आ गई है, वो एकदम शक्ति आ गई। तब मुझे लगा कि बाबा ने बुलाया जैसे, या जो हम बोलते हैं कि दुआओं क्या वैल्यू होती है, जो सब दुआएं ब्राह्मण परिवार के जो शुभ संकल्प है वो कैसे काम करते हैं सूक्ष्म रूप से, ये परीक्षा के समय पता चलता है। इसलिए ऐसे ऐसे बातें, उसके बाद तो
आप खोल दे। उसने खोली और मैं बैग उठा के भागा। तो पैदल ही बहुत मतलब थोड़ा 20-25 किलोमीटर ऐसे था जहाँ से बस लेनी थी, जंगल वाले रास्ते से निकला, अभी कोई पीछे भी नहीं आ जाए। तो फिर रोते रोते पूरे गांव वाले जैसे चल रहे हैं पीछे, मैं तो दौड़ने लगा। फिर तो जहाँ बस लेनी थी मैं बस में बैठ गया, बस खड़ी थी, बस में बैठ गया सीधा। मैंने बोला बस ही चल पड़ेगी तो कौन आएगा पीछे। जैसे ही बस में बैठा तो मैंने बोला किराया ही नहीं है, क्योंकि मैं कुछ लिया ही नहीं था और फिर लेना भी कहाँ से था, कुछ था भी नहीं। तो अचानक मैंने बोला अभी वो चाय की दुकान थी, मैंने बोला थोड़ी देर उतर के चाय की दुकान में थोड़ी बेचारे की सेवा शुरू करूँगा और किराया तो दे देगा कम से कम, 2-3 घंटे कर लूँगा और जितना भी बोलेगा। तो फिर क्या हुआ कि अचानक वो बैग की जेब खुली थी, जो जेब होती है बैग के आगे जिप खुली थी। तो मैंने जिप बंद करने लगा तो देखा तो ऊपर ही 200 या कुछ रुपये डाले हुए थे, 100 रुपये। वो माता जी ने लास्ट में बैग में रख दिए हुए थे। मतलब देखो कितनी भले ज्ञान में नहीं है या विरोध भी कर रहे हैं, तब भी उनको प्यार बच्चों के प्रति। तो फिर मैंने बोला ये तो हो गया काम हो गया। फिर बस उसी से ही काम हो गया, दिल्ली पहुँच गया। फिर आगे की कहानी हो गया धीरे धीरे बाबा ने कैसे मतलब आगे का रास्ता प्रशस्त किया। उसमें भी फिर ज्ञान में भी मधुबन में पहुंचना वो और भी ऊंचा भाग्य, और उसके लिए कुछ शाप वो फिर जो बताया जैसे चार्ट रखना ये सब कंटिन्यू था। कई बोलते थे मधुबन पहुंचना बहुत मुश्किल है और वो भी समर्पित होना तो और भी मुश्किल। टीचर पहले भी ऐसा ऐसा बोलते थे, तो कोई मतलब सपोर्ट भी नहीं था। फिर भी सेवा में पहली बार आया और बाबा ने वहाँ से ही रख लिया। कैसे मतलब भाग्य उदय होता है तो कोई भी नहीं हम कह सकते। हम अपना पुरुषार्थ सीधे सीधे करते चले